ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो एक टेलीविजन चैनल का है जहां बीजेपी की जीत पर जश्न मनाई जा रही है। अच्छी बात है, मननी चाहिए, लेकिन इसमें पता है खबर क्या है? इन पत्रकारों की जाति पता कीजिए, तब आपको असली खबर पता चलेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जो सिस्टम है उस पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, डाइवर्सिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वही है, मीडिया में वही है, जुडिशियरी में वही है, ब्यूरोक्रेसी में वही है इसीलिए कब्जा है। चुनाव आयोग में वही है, इनकम टैक्स में वही है, ईडी में वही है। सोचिए, एक विनोद राय जो सवर्ण समाज से थे, उनके सारे आरोप गलत साबित हुए। जो उन्होंने कोयला घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, किसी को उसमें जेल नहीं हुई, लेकिन जेल कौन चली गई थी? कनिमोरी, ए राजा, ये सब शेड्यूल कास्ट और ओबीसी थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, लेकिन क्या मजाल कि कोई विनोद राय को कुछ कह दे। विनोद राय आज बड़े पदों पर हैं, शान से जीवन जी रहे हैं। ये होती है सत्ता की ताकत। आज यूपी चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव है, एक भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से पूछ लीजिए, उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। वो नाराज है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, लेकिन सब के सब डरे और सहमे हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबके जेहन में एक डर बैठा हुआ है। लेकिन यही पत्रकार हैं, ये नाचेंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो सवर्ण समाज के हैं वो खुश हैं। और क्यों नहीं खुश होंगे? क्योंकि उनकी सत्ता वापस आई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी सत्ता वापसी का असली मकसद क्या है? मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो, उनकी जातीय व्यवस्था बनी रहे। वही दूसरी तरफ जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं वो लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से जिंदगी सुरक्षित रहे और वो जिंदगी बचाने की लड़ाई है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो आपको जिंदगी मिली है ये बाबा साहब ने दी है, संविधान ने दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी मुश्किल होगी। इसलिए सच बोलने का अधिकार आपको संविधान देता है। उस सच को बताइए, आप गलत मत बोलिए, किसी से वायस्ड मत होइए, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं आप। आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने का अधिकार आपको संविधान देता है। तो सोचिए, एक विनोद राय ने कांग्रेस की सरकार ले ली थी, लेकिन इस देश का कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आदमी सरेआम नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग का क्या? हम लोग पत्रकार हैं, सच बात बोलेंगे। तो ये जो पत्रकार लोग हैं ये सब के सब सवर्ण समाज से हैं और ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि इनकी जाति की जो पार्टी है वो उसकी जीत हुई है। जाति मतलब आरएसएस। आरएसएस में अब तक जितने जो प्रमुख हुए हैं वो सब ब्राह्मण समाज से हुए, एक को छोड़कर। अब चलिए, अब चुनाव पर बात करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मुसलमान इस देश में किसी एक पार्टी का नहीं है, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है, वो संविधान बचाने का प्रतीक है, वो विकास के नाम पर वोट करता है। वो यूपी में सपा को दिया क्योंकि उसे लगा कि फासिस्ट फोर्स को वही रोक सकते हैं, जातिवाद और धर्म की राजनीति को वही रोक सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद कौन करता है? जातिवाद ये भी आज बताऊंगा डेटा के साथ। जातिवाद को वही रोक सकते हैं। वही मुसलमान बिहार में आरजेडी को वोट करता है, वही मुसलमान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, वही मुसलमान पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को वोट करता है, वही मुसलमान राजस्थान में कांग्रेस को वोट करता है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को वोट करता है। मतलब मुसलमान उन तमाम पार्टियों को वोट करता है जो सेकुलर है, जो असंविधान को मानते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग जो सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों पर, शेड्यूल कास्ट के लोग बिना गठबंधन मुसलमान की पार्टी ओवैसी को वोट नहीं करेंगे, कहेंगे ये मुसलमान है। ठीक उसी तरह से ओबीसी के लोग दलितों को वोट नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये दलितों की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। ठीक उसी तरह से पिछड़ा जो है वो दलित को वोट नहीं करता है, कहता है ये दलितों की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। ठीक उसी तरह से सवर्ण समाज के लोग न तो दलित, न पिछड़ा, न मुसलमान को वोट करते हैं, वो कहते हैं जब तक गठबंधन ना हो। इसको और एससी, एसटी, ओबीसी की तरफ से समझाऊंगा। सोचिए, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। इस देश में जो सवर्ण समाज आपके आरक्षण का विरोध करता है, जो चाहता है कि आप चपरासी न बने, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना देगा, तो आप ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और इसका नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, बीएसपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 70 ब्राह्मण कैंडिडेट दिए, बीजेपी से भी ज्यादा। लोकनीति सीएसडीएस का आंकड़ा बता रहा है कि 1% से भी कम ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हर नेता और पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मैं राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ता हूं। ये देखिए,
नवासी ब्राह्मण 89% बीजेपी को गया है 2022 में, राजपूत 87%, वैश्य 83%, अदर अपर कास्ट 78%। ये कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को धर्म के आधार पर भी वोट मिलता है और सवर्ण समाज का जाति के आधार पर भी वोट मिलता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं उसको जाति के आधार धर्म के आधार पर वोट करते हैं और सवर्ण समाज के लोग उसको जाति के आधार पर वोट करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक जिस तरह से मुसलमान को बीजेपी वोट नहीं देती है, अखिलेश मायावती तब तक नहीं जीतेंगी जब तक ये पिछड़ा बनाम अगड़े के चुनाव को नहीं लड़ेंगी, आइडियोलॉजिकली चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये एक बड़ी खबर थी। उसी तरह से जो वीडियो दिखाया आपने, ये हिंदी खबर है जिसके अग्रवाल जी मालिक हैं, उनके यहाँ की ये खबर है। ये वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो सवर्ण समाज के पत्रकार न्यूज रूम में हर जगह यही हालत रही। राजदीप सरदेसाई ने भी डांस किया और करना भी चाहिए, अच्छा मौका है। तो अब एक एक करके सारी खबरें बताते हैं जो सोशल मीडिया पर जरूरी है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो आप दूसरी खबर में सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो शख्स की वीडियो वायरल हो रही, ऑडियो वायरल हो रही है ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, वो चुनाव कराने वाले थे, उस शख्स की जान माल की रक्षा की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। राष्ट्रपति से और उच्च न्यायालय के जज से उन्होंने संज्ञान लेने का रिक्वेस्ट किया है। ये एक तस्वीर देखिए, इसमें शव न दिखाए, ब्लर कर दे चेहरा को। जनपद बदायूं में एक बार फिर एक सांड ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। धर्मेंद्र यादव ने इसको ट्वीट किया है। गोदी मीडिया का अगले 2 साल के पैसे का इंतजाम हो गया। ये देखिए, ये हिंदी खबर में जिस तरह से नाच है। चित्रा त्रिपाठी के जो पति हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, चित्रा त्रिपाठी के जो पति हैं अतुल अग्रवाल, वो इस चैनल को चलाते हैं। और क्रांति कुमार ने लिखा है, सवर्ण समाज ओबीसी को सीएम पीएम बनते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ओबीसी समाज ब्राह्मण ठाकुर या वैश्य को सीएम पीएम बनता हुआ देख सकते हैं। ओबीसी समाज एससी एसटी को सीएम पीएम बनता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन एससी एसटी समाज ओबीसी और सवर्ण को सीएम पीएम बनता हुआ देख सकते हैं। भारत बीमारों का मुल्क है। तो ये मैं आपको खबर बता रहा था। और ये देखिए, प्रज्ञा मिश्रा ने क्या ट्वीट किया, उनकी पैरोडी है, असली नहीं है, पैरोडी है। बधाई किसको देनी चाहिए, चुनाव आयोग को, गोदी मीडिया को या बीजेपी वालों को? मेहनत सबने की है। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता जो है खतरे में। और ये देखिए, लीजिए साहब, गोलगड्डा में उग्र प्रदर्शन करने वाले 40 पर केस, पुलिस सख्त। मंगलवार को सड़क पर उतरे लोग कार्रवाई की जद में। जो ईवीएम का प्रकरण हुआ था उसमें जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, आप सरकार बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये देखिए, यूपी पुलिस से अनुरोध है। ये देखिए, ये एक साहब हैं, टीपू सुल्तान पार्टी ने इसको ट्वीट किया है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये ज़्यादा है। तो सरकार बनते ही रामराज शुरू हो गया है। एक विधायक जी तो कह रहे थे कि कोई भी मांस का दुकान नहीं चलेगा, और या तो ईवीएम बंद करने के लिए सड़क पर से उठो विपक्षी वालों, या फिर चुनाव के बाद रोना बंद कर दो। गुरप्रीत वालिया ने ये ट्वीट किया है। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, ये ऑडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसे पता है कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस यही बकलोरी चलती रहनी चाहिए। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसको लेकर लगातार लोग काम कर रहे हैं। और ईवीएम बदले जाने को लेकर लगातार अखिलेश यादव का ट्वीट शेयर है। और प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म, बिहार राजद ने ट्वीट किया है। चुनावी हिंदू बनकर अति पिछड़े संप्रदाय ढोल बजाएं, चुनाव बाद तो संघ ही उन्हें सदा के लिए बजा ही देंगे। ये बिहार राजद का ट्वीट है। वही राजद है जो सवर्णों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है। तो ये सारी पार्टियों की यही स्थिति है। और यूपी में सर्वाधिक कम्युनल जातियां, कोविड मिसमैनेजमेंट हो या लिंचिंग या अर्थव्यवस्था संकट में आ जाए, बच्चे ऑक्सीजन बिना मर जाए या बेरोजगारी बढ़ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी इन्हें 78 टिकट दिया, क्या मिला? बीएसपी ने तो एससी से भी ज्यादा 110 टिकट दिए थे। सोचिए कौन लोग सबसे ज्यादा जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं। सोचिए, 89% ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दिया है। जाति के आधार पर दिया है कि नहीं? 87% ठाकुर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएसडीएस का सर्वे है उस पर। वैश्य 83%, अदर प्रकाश 78%। आप सिर्फ एससी एसटी, ये तमाम सवाल है जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये तमाम बड़ी खबरें जो आपको कोई और टीवी अखबार नहीं बताएगा। सोचिए, मुझे 1 लाख से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं। सब लोगों को लगता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन कहीं से कोई सब जगह चुप्पी है। ईवीएम सवालों के घेरे में है, उसके वायरल हो रहे हैं। मुझे तो कई सारे अधिकारी ने बताया, लेकिन वही है, सबको अपनी जान का खतरा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरी जान का खतरा ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों के अंदर अगर नैतिकता है तो सोशल मीडिया पर ही डालिए वीडियो या ऑडियो,
हजारों लाखों लोग डालेंगे तो देश बेहतर होगा, संविधान का राज चलेगा। डर के आगे हार है। अपनी बात कहनी चाहिए। हमें जो भी मिला है वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, इन तमाम लोग के शहीदों, इनकी कुर्बानियों से मिला। ये देश भी आज़ाद तब हुआ है जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दी है। सच को बोलना चाहिए। आपके पास तो अब प्लेटफॉर्म भी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।